आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल सुदर्श ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम गुमला चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया, कैसे आप गुमला चौकीदार बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि गुमला चौकीदार का एक सीट आपका पक्का हो तो वीडियो को आप अंत तक देखें, ताकि आपको गुमला चौकीदार की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाए। आज जितना भी हम जानकारी आपको गुमला चौकीदार का देंगे, वो रामगढ़ चौकीदार का जो एग्जाम हुआ, उसका रनिंग हुआ, कैसे हुआ, उस बेसिस पे हम बताएंगे कि गुमला चौकीदार का नियुक्ति कैसे होगा। तो वीडियो का आप अंत तक देखें। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि गुमला चौकीदार का एग्ज़ाम डेट आ गया है। एग्ज़ाम डेट कब है आपका? 11 अगस्त 2024 को। ये डेट भूले नहीं और अपना लिस्ट में नाम देख ले। बहुत किसी का अगर लिस्ट में नाम नहीं है, किसी का रिजेक्ट हो गया है, तो वह डीसी ऑफिस से जाकर संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपका फिर से आपका लिस्ट चढ़ाया जाता है तो उसमें आपका आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नियुक्ति प्रक्रिया। सबसे पहले प्रक्रिया में देखेंगे कि एग्ज़ाम कैसा होगा आपका। तो इसमें देखिए पहला क्या है, लिखित परीक्षा। इसमें देखिए लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान, स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% प्राप्त करना आवश्यक है। सफल उम्मीदवारों की सूची 1:3 में की संख्या में तैयार की जाएगी। आपको सबसे पहले जानना है कि इसमें टोटल कितना प्रश्न होगा। टोटल आपका इसमें 50 प्रश्न होगा। 50 प्रश्न आपका एग्जाम होगा। इसमें आपका सामान्य ज्ञान में रामगढ़ चौकीदार में भारत जीके से भी पूछा था, झारखंड जीके से भी पूछा था और रामगढ़ जीके से भी पूछा था। तो आपका भी जैसे गुमला जिला है तो गुमला जिला का तो पूछेगा ही पूछेगा, उसके बाद आपका झारखंड जीके भी पूछेगा। इसमें भारत का भी 1-2 क्वेश्चन रह सकता है। हम रामगढ़ चौकीदार का एक संपूर्ण विश्लेषण लेके आने वाले हैं। जो क्वेश्चन वहाँ पे आया था उसका बारे में चर्चा करेंगे, और उसके अलावा क्या आ सकता है वो सब के बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें सबसे पहली बात आपको जानना है कि स्थानीय भाषा, जैसे आप लोग रखे होंगे यहाँ पर स्थानीय भाषा में खड़िया है, मुंडारी है, कुड़ुक है, नागपुरी है। तो नागपुरी आपका 10th बेसिस पे जो भी बुक होगा या व्याकरण होगा वो सब अच्छा से देख ले, ताकि स्थानीय भाषा से आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। क्योंकि स्थानीय भाषा पढ़ने में आपको आसानी होगा, क्योंकि अपना भाषा रहेगा तो वो नंबर उठाने में बहुत मदद करेगा। ऐसे तो रामगढ़ चौकीदार में स्थानीय भाषा से प्रश्न नहीं था, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाने में संपर्क नहीं हो पाया खोटा लेखक से, इसलिए वहाँ पर शायद ओनली झारखंड जीके और भारत जीके और रामगढ़ जीके से ही क्वेश्चन था। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपका जिला में मुंडारी, कुड़ुक, नागपुरी, खड़िया भी क्वेश्चन रह सकता है, तो वो आपका आसान है, तो वो आप वो पढ़ लें। ठीक है, और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है, इसमें सूची को ध्यान रखना है। 1:3 मतलब 1:3 में ही आपको सफल उम्मीदवार रखा जाएगा। अगर आप 50 में अगर आप 35+ ला रहे हैं तो आप रनिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि रामगढ़ में 2 बार उसका रनिंग हुआ। पहले बार रनिंग हुआ उसमें 75 कैंडिडेट नहीं पहुंच पाए थे, उसके लिए दोबारा सेकंड लिस्ट जारी हुआ। तो आपको हताश नहीं होना है कि कम नंबर आ गया है। अगर आप कम नंबर आया है और आप रनिंग में एक्सलेंट मार देते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, हो जाएगा। ठीक है, तो कम नंबर आएगा अभी तो आपको नहीं छोड़ना है, रनिंग आपका तैयारी करना है। और आप जैसे उत्पाद सिपाही सबका तैयारी कर रहे हो तो रनिंग तो आपको करना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि इसका भी रनिंग का तैयारी कर लें, समझे। रनिंग बहुत जरूरी है, रनिंग बहुत बच्चा से नहीं हो पाता है। रामगढ़ में टोटल हम लोग आए थे, वहाँ पे 250 स्टूडेंट था। 250 स्टूडेंट मात्र 50 स्टूडेंट पहला रनिंग में कंप्लीट कर पाया था, वो भी 6 मिनट में। ठीक है, तो आपको 35 नंबर, अगर 35 नंबर आपका आ रहा है, 35 नंबर से ऊपर, तो आपका सोचिए कि आपको रनिंग मिल जाएगा मौका। अब चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या है, लिखित परीक्षा। अब इसमें 50 बहुविकल्प है तो हो गया, आपको बता दें 50। इसमें टोटल टाइम जो है, इसमें टोटल टाइम आपका दिया जाएगा 1.5 घंटा। 1.5 घंटा बहुत समय होता है, समझे, बहुत समय होता है 1.5 घंटा। अब इसमें अगर मान लीजिए आप 50 क्वेश्चन है तो आपको मिनिमम 30 मिनट चाहिए। अगर जीके क्वेश्चन है, आप पढ़ते पढ़ते आपको जान अगर आ गया कि ये हमको पता है तो डायरेक्ट मार दीजिएगा। तो आपके लिए 1.5 घंटा बहुत ही ज़्यादा है। तो इसको आप आराम से क्वेश्चन को देखें, आराम से पढ़ें, जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि ओमआर शीट में एग्जाम होगा। थोड़ा सा गलती करेंगे आपका 1 नंबर कट जाएगा, और एक नंबर आपका सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ सबसे पहली बात यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे रोल नंबर जो आपका रहता है ओमआर शीट में भरना, रोल नंबर को आप अच्छा से भरें। काहे ना आपको उसमें 10 मिनट का समय लगे।
ठीक है, पहले ही आपको मिल जाएगा वो मार्कशीट। तो आप वहाँ पे 10 मिनट 20 मिनट लगा के रोल नंबर को एकदम अच्छा से भरें। रोल नंबर में अगर थोड़ा सा भी गलती करते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि रोल नंबर का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। रोल नंबर गलत तो पूरा एग्जाम आपका खत्म हो जाएगा। रोल नंबर अगर मार्क्स कम आता है, मार्क्स अगर बहुत कम आ जाता है, आप जैसा एग्जाम लिखे आप सोचे कि मेरा 50 में 40 सही हुआ है और 20 नंबर आ गया, 30 नंबर आ गया, 35 नंबर आ गया, तो उस बेसिस पे आप क्लेम कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि मेरा 50 में 40 नंबर आ रहा था, मेरा 35 नंबर कैसे आया, उसके लिए आप दावा कर सकते हैं। लेकिन अगर रोल नंबर में आपका अगर गलती हो जाता है रोल नंबर में, तो इसके लिए फिर कोई आपको जवाबदेही नहीं होगा, आपका एग्जाम सोचिए कि आपका खत्म हो जाएगा। तो रोल नंबर को आपको अच्छा से आप भरना है, बार बार बोल रहे रोल नंबर को आप अच्छा से भरिए, काहे ना उसको 10 मिनट 20 मिनट भी लगा दीजिए, क्योंकि 1.5 घंटा 50 क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है। ठीक है, तो रोल नंबर को अच्छा से भरिएगा, क्योंकि रामगढ़ में टोटल आई थिंक लगता है हमको 300 आसपास स्टूडेंट का रोल नंबर में ही गलती हुआ था, उनका कोई सुनवाई नहीं हुआ। अगर कम बेसी नंबर है तो उसके लिए सुनवाई होता है, उसमें आपको क्लेम करने के लिए डेट दिया जाएगा कि इस दिनांक से आप क्लेम कर सकते हैं। उसमें 100-200 रुपये का आपका फ़ी भी लग सकता है, तो उसको आपको कर देना है। अगर मान ले रहे हैं कि आपका 40 क्वेश्चन सही किया और आपको मान लो 35 नंबर दे दिया है, तो 5 क्वेश्चन के लिए आप 100 रुपये लगा सकते हैं, क्योंकि आपका इससे एक सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और 40 प्लस अगर किसी का है तो फिक्स है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप रनिंग का तैयारी एकदम कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट क्या है इसमें। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि शारीरिक माप। ठीक है, शारीरिक माप में देखिए, शारीरिक माप में भी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी रखना है। इसमें अगर आपको सामान्य कैटेगरी देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, शारीरिक माप अभ्यर्थी का न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित होगा। इसमें सबसे पहले आपको जानना है, सबसे पहले अगर आपका एग्जाम निकल जाता है, ठीक है, एग्जाम लिस्ट में आपका जो आएगा, एग्जाम का रिजल्ट देगा, अगर उसमें आपका नाम लिस्ट जारी हो जाता है तो आपको रनिंग का तैयारी कर देना है। अब उसमें सबसे पहले रनिंग में होता क्या है, रनिंग में आपको सुबह 5 या 6 बजे आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छा से रनिंग के लिए तैयार होकर जाना है। पहली बात, आपको प्रैक्टिस जारी रखना है, प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो 1600 मीटर दौड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको किस टाइम पे दौड़ाएगा ये पता नहीं है। मान लीजिए 10 बजे 11 बजे दौड़ा दिया तो आपको उस समय इतना धूप रहेगा कि आपको दौड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। रामगढ़ चौकीदार में भी ऐसे ही 9 बजे 10 बजे दौड़ाया गया, बहुत ज़्यादा बच्चा जो तैयारी नहीं किया था, प्रैक्टिस नहीं किया था, उसके लिए तो बहुत ही हार्ड हो गया। लेकिन जो तैयारी किया हुआ था, प्रैक्टिस किया हुआ था 10-15 दिन से, अभी आपके पास टाइम है, कम से कम अभी आपके पास तो 10 दिन 15 दिन टाइम है, तो आप उसके लिए आज से ही प्रैक्टिस करना चालू कर दें। अगर आपका नंबर 40 में, जैसे हम एक सेट मारे हैं, देखिए उसमें 40 में नंबर क्वेश्चन का आपके पास सेट है उसमें गुमला चौकीदार का, और उसमें आपका 25 भी आ रहा है ना, 25 भी आ रहा है, 20 प्लस भी आ रहा है, तो आप रनिंग का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि रनिंग बहुत जरूरी है। रनिंग अगर आप क्वालिफाई कर गए तो आपका सिलेक्शन में मतलब 95% जो आपका होने का चांस हो जाएगा, क्योंकि रनिंग बहुत किसी से कंप्लीट नहीं हुआ था रामगढ़ में चौकीदार में। फिर कटअप निकलते निकलते हम लोग का 50 में 35 यहाँ पे आ गया था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए बात करते हैं रनिंग कैसे होगा। अब रनिंग मान लीजिए आपका रनिंग जो है वो आपका मैदान में भी हो सकता है। ठीक है, मैदान में होगा या फिर रोड में होगा, रोड होगा या मैदान होगा। अब हम लोग का जो वहाँ पे रामगढ़ चौकीदार का एग्जाम हुआ था, रनिंग हुआ था सॉरी, उसमें एक रनिंग हुआ था इस टाइप से, जैसे यहाँ से 800 मीटर ऐसे ऊपर जाना है, फिर यहाँ से 800 मीटर नीचे जाना है। तो इसमें बहुत सारा बच्चा जो प्रैक्टिस नहीं किया था, उसके लिए यहाँ से यहाँ 800 मीटर चढ़ना ही बहुत सारा मुश्किल हो गया, पैर दुखने लगा। बहुत कोई बोला कि यहाँ पे 8 मीटर चढ़े, जोर से दौड़ दिए तो वहाँ मेरा पैर दुखने लगा। इसलिए आपको रनिंग भी आपको ध्यान से करना है। अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो आपको तो पता ही होगा, लेकिन स्टार्ट करना है कि आपको ऐसा, अगर मान लीजिए उठान दे दिया है तो उसको थोड़ा धीरे धीरे दौड़ना है। और लास्ट में जैसे अगर आपका पैर नहीं दुखेगा तो आप यहाँ पे नाभार में आप थोड़ा सा स्पीड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस टाइप से दे दिया तो। और मैदान में रहेगा अगर आपका दौड़ ग्राउंड में, तो उसमें थोड़ा आपको दिक्कत होता है, घूमने में थोड़ा गोल गोल घूमने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जो सीधा रनिंग किया हो रहा था उसको गोल घूमना पड़ता है, और गोल आपको 4 बार घूमना पड़ेगा, क्योंकि 400 मीटर का ट्रैक होता है, समझे। तो उसको ग्राउंड से अच्छा रोड ही होता है, लेकिन रोड में यही है कि अगर अलकतरा का रोड रहेगा, पक्का रोड रहेगा, तो उसमें पैर भी दर्द करता है। ऐसा नहीं, अगर आपका प्रैक्टिस है तो आपका हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं है तो आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, अब चलिए इसमें शारीरिक, अब रनिंग के बारे में हम आपको बताते हैं। आपको पता चल गया कि रनिंग कैसे भी हो सकता है, वो हार्ड भी रनिंग करवा सकता है, कहीं भी करा सकता है। और आपको ध्यान रखना है कि 1600 मीटर का रनिंग है, तो इसमें टोटल आपको कम से कम 1700 मीटर का आपको तैयारी कर लेना है, समझे, क्योंकि थोड़ा सा बढ़ा के ही वहाँ पे लिया जाता है।
अब देखिए, अब सबसे पहले इसमें बात करते हैं हाइट के बारे में, क्योंकि रनिंग से पहले इसमें हाइट मापा जाता है। तो सबसे पहला देखिए, अगर सामान्य कैटेगरी से, सामान्य कैटेगरी या ओबीसी से हैं, तो वो आपका 160 सेंटीमीटर मांगेगा। अगर आपका 160 सेंटीमीटर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन आपको ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे अगर हम जैसे रामगढ़ में आए थे, हमको सुन रहे थे कि वहाँ 160 सेंटीमीटर मांगा है, लेकिन 162 सेंटीमीटर का बना के रखता है। 2 सेंटीमीटर बढ़ा के 155 है तो 157 बढ़ा के रख देगा। जैसे यहाँ 148 है तो यहाँ पे 150 करके रख देगा। थोड़ा सा बढ़ा के लोग मापता है ताकि लोग आगे दिक्कत ना हो। अब इसमें देखिए, अब क्या बोले, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, इसमें आपको 155 सेंटीमीटर का हाइट मांगा गया है। ठीक है, इसमें 155 सेंटीमीटर आपको चाहिए। अगर आपका है तो आप रनिंग का तैयारी कीजिए एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाली एग्जाम पे फोकस कीजिए अभी। और गुमला चौकीदार से स्थानीय भाषा, गुमला चौकीदार जीके और झारखंड जीके तो मेरा चैनल आपको मिल ही जाएगा। इसके बाद अगर आपका स्थानीय भाषा, तो आप थोड़ा बहुत बुक देख लीजिएगा, कुछ भी बुक आपका होगा स्थानीय भाषा संबंधित, उसमें देख लीजिएगा। और महिलाओं के लिए सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए। इसमें महिलाओं का कितना हाइट मांगा है, 148 सेंटीमीटर, मात्र 148 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ अभी हम बताएंगे कि रनिंग में आपको कैसा टाइम दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, वो भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका अगर एग्जाम निकल जाता है तो आप जाइएगा 5 से 6 बजे। हम क्या बताएं आपको, 5 से 6 बजे कॉल करके बुलाया जाएगा कि आपको कहाँ दौड़ होगा, कहाँ नहीं दौड़ होगा। तो आपको वहाँ पे टाइम पे चल जाना है, टाइम से चल जाइएगा। और प्रयास कीजिएगा कि रनिंग ज़्यादा से ज़्यादा पहले वाला शिफ्ट में हम कर पाएँ। जितना लेट होगा आपका उतना दिक्कत होगा, जितना सुबह होगा वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। क्योंकि जितना लेट होगा उतना धूप का चांस बढ़ जाएगा, पानी देगा, ये होगा वो होगा, उसमें बहुत सारा आपको कठिनाई झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लाइन में लग के और अपना रनिंग कर ले। और रनिंग का जो बैच होता है उसमें उसमें हम लोग का यहाँ रामगढ़ में 15 से आई थिंक 12-15 स्टूडेंट को एक साथ दौड़ाया गया था, मात्र 12-15। तो इसमें किसी को आपको देखना नहीं है, आपका टाइम है, आपका टाइम में कंप्लीट कीजिए, आपका हो जाएगा। किसी को ऐसा नहीं देखना है कि वो आगे चल गया, आगे जाके वो कितना। यही बात है कि इसमें आगे जाने से थोड़ा एक होता है एक्सीडेंट मारना, इसमें टाइम आपको दिया रहेगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या बोले, हम आपको 12 से 15 लड़का का बेच रहता है, हो सकता है आपका में 20 का हो जाए, 25 का हो जाए, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। इसको आपको आप सोचना ही नहीं, आराम से अपना खाली टाइम से आपको रनिंग कंप्लीट कर देना है। अब देखिए, चर्चा करेंगे रनिंग के बारे में। अब इसमें देखिए, शारीरिक जांच में लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी जांच में भाग लेंगे। सभी अभ्यर्थी 1 मील का दौड़ भाग लेंगे। शारीरिक जांच निम्न के अंक आधार दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको जाना है इसमें कि रनिंग, इसमें आपका टोटल कितना होगा, 1600 मीटर का। ठीक है, 1600 मीटर का आपका इसमें रनिंग हुआ। लेकिन आपका प्रैक्टिस होना चाहिए 1700 या 1800 मीटर का, ताकि आपका आराम से यहाँ पे निकल जाए। क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में थोड़ा नर्वसनेस रहता है, आदमी देखेगा, थोड़ा आपको अच्छा मतलब ये फील नहीं होगा कि नहीं सकेंगे, ये होगा, तभी तो एक डर रहता है एग्जाम पे। तो आप 1800 मीटर का रनिंग का प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका 1700 मीटर अगर 6 मिनट में हो जा रहा है, 1800 मिनट अगर 6 मिनट में हो जा रहा है, तो आपका आसानी से 10 नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ देखिए, इसमें आपको क्या बोला, लिखित में परीक्षा आपको पास करना जरूरी है। क्योंकि 1:3 में ही है, तो उसके अंदर में ही आपको आना है। 1:3 कहने का मतलब है, अगर आपका सीट 100 है, ठीक है, अगर आपका सीट 100 है तो उसमें आपको 300 कैंडिडेट को रनिंग के लिए चूज किया जाएगा पहला शिफ्ट में। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, आपका मान लीजिए आपका सीट कितना, टोटल सीट आपका कितना है, 226। तो इसको आप 3 से इंटू कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18, 1 3 दूना 6 1 7 3 दूना 6। इसका मतलब है कि आपका फर्स्ट सीट रनिंग में आपको 678, 680, हो सकता है 700 कैंडिडेट को आपको ले ले रनिंग के लिए। ठीक है, तो एग्जाम को भी अच्छा से आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं कि 30% मार्क्स लाने बोला है, ऐसा नहीं कि 30% मार्क्स लाएं आप। सबको 50 का 30% कितना होगा, 50 का 30% हो जाएगा आपका 15 नंबर। ऐसा थोड़ा है कि आप 15 नंबर लाएंगे तो आपको रनिंग के लिए चूज कर दिया जाएगा, नहीं। आपको वो न्यूनतम दिया गया है, लेकिन आपको टारगेट करना है कि 50 में कम से कम 35 प्लस 40 प्लस ही आपको लाना है, ताकि आप रेस में बने रहेंगे। नहीं तो ऐसा कम नंबर लाइएगा, फिर आपका रनिंग में होगा ना, तो फिर रनिंग करिएगा कैसे। तो आपको एग्जाम में ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब क्या बताएं, आपको यहाँ पे देखना है कि अगर 700 कैंडिडेट होता भी है, इसमें भी हम आपको बता रहे हैं 700 में भी अगर 100 कैंडिडेट ये अगर हो रहा है ना, 100 कैंडिडेट 150 कैंडिडेट अगर पार कर रहे हैं, तो भी आपका सीट मान लीजिए 100 कैंडिडेट बच गया, हमारा 226 को है, 126 को आपका सिलेक्शन हो गया पहला लिस्ट में, तो फिर 100 का होगा, तो 100 का 3 गुना फिर करेगा, फिर 300
लिस्ट जारी किया जाएगा अभ्यर्थियों का, ठीक है। तो आपको मोरल डाउन नहीं करेगा, 35+ है तो आपको भी चांस मिल सकता है सेकंड लिस्ट में। तो आप भी रनिंग का तैयारी करें। अब देखिए रनिंग के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें देखिए पुरुष के लिए कैसा है रनिंग। पुरुष के लिए देखिए आपका यहाँ पे 1600 मीटर का अगर आप 5 मिनट में 5 मिनट या पहले 5 मिनट से पहले अगर आप दौड़ जाते हैं, 5 मिनट से पहले अगर आप दौड़ जाते हैं तो आपको कितना नंबर दिया जाएगा? 20 नंबर। ये नंबर आपको बहुत मायने रखता है। अगर मान लीजिए आप 35 नंबर लेके आप आए हैं ना, तो अगर 20 नंबर 35 प्लस अगर 20 कर दें तो ये 55 नंबर हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा अगर एक्सीलेंट करते हैं तो। अगर आपका रनिंग, अगर आप आर्मी उर्मी का तैयारी करते तो आपके लिए तो बहुत आसान होगा, आप एक्सीलेंट मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 से 6 मिनट के तक भी अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए आपका 40 नंबर आया है और 10 नंबर आप ला रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 50। और हम रनिंग कंप्लीट करना, एग्जाम निकालना, अगर दोनों आपका सही हो जाएगा तो फिक्स है कि सिलेक्शन में आपका 99% है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि रनिंग में बहुत ज़्यादा फेल हो जा रहे हैं। ये आपको अगर 6 मिनट से अगर ज़्यादा लेते हैं, हम क्या बार बार बोल रहे हैं, अगर 6 मिनट से अगर आप ज़्यादा ले लेते हैं, 6 मिनट से ज़्यादा लिए तो आपको इनवैलिड माना जाएगा। आपका सोचिए कि आपका ख़त्म हो गया एग्जाम, अब कुछ नहीं हो सकता। 6 मिनट से ज़्यादा आपको लेना ही नहीं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट शिफ्ट में आप नहीं सके तो सेकंड लिस्ट में आपको चांस दिया जाएगा, नहीं। फर्स्ट लिस्ट में अगर आपका आप दौड़ चुके हैं तो सेकंड लिस्ट में आपको चांस नहीं दिया जाएगा। तो किसी भी हाल में आपको 6 मिनट से पहले अपना टारगेट को कंप्लीट कर देना है। अब लड़की के लिए देखिए, महिलाओं के लिए 8 मिनट या पहले, अगर 8 मिनट से पहले अगर आप दौड़ते हैं, रामगढ़ में तो अधिकतर लड़कियां जो हैं वो 8 मिनट से पहले ही दौड़ के पार कर दिए थे। तो आप भी जो गुमला जिला से हैं तो आपका भी आसानी होगा। 20 आप चाहिए सोचेंगे कि 8 मिनट से पहले ही कंप्लीट कर दें। महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा इसमें आसान होता है। सुनने में आ रहा था कि वहाँ पे बहुत आसानी से लड़की लोग दौड़ गई थी। 15 का बैच बना था, 13-14 लड़की जो है वो घुस गई थी 8 मिनट से पहले। मतलब ये लोग एक्सलेंट में आ गए। मतलब इनका कितना नंबर हो जाएगा? 20 नंबर। अगर 8 मिनट के बाद 10 मिनट तक, लेकिन आपको जारी रखना, अगर 8 मिनट में आप नहीं भी सकते हैं तो आप टारगेट कीजिए 10 मिनट से पहले करना है, क्योंकि इसमें भी आपको 10 नंबर मिलेगा। सबसे बड़ी बात है रनिंग निकालना। रनिंग अगर आप निकाल रहे हैं तो आपका सिलेक्शन में 95% का चांस बनता है। लेकिन आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा लीजिएगा तो आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए रनिंग के बाद तुरंत हम लोग का तो रामगढ़ में वहाँ पे तुरंत आपका यहाँ पे सब कुछ लिस्ट जारी हुआ था। अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि रिजल्ट कहाँ देखें, एग्जाम कहाँ होगा नहीं होगा। वो आपको डीसी वेबसाइट गुमला डीसी मारिएगा या गुमला चौकीदार के बारे में मारिएगा तो आप ऊपर में ही आपको आने लगेगा। तो वहाँ से आप जाके वहाँ पे उनको देख सकते हैं, आपका अपडेट लेते सकते हैं। लेकिन या फिर हम भी वीडियो बना के आपको दे देंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली बात, अगर इसमें आप सर्टिफिकेट में आपको देखना है, अब इसमें क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए। अब देखिए मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें क्या क्या सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, वो सब के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका इसमें मांगेगा एक आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड होगा। फिर आपको 10th बेसिस का ये है तो 10th बेसिस पे आपका 10th का मार्कशीट होगा, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट मांग सकता है, ठीक है। अब इसमें आपका सबसे बड़ी बात है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। इसके साथ साथ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मतलब स्थानीय प्रमाण पत्र, क्योंकि स्थानीय ये जिला का वैकेंसी है तो स्थानीय प्रमाण पत्र आपको मांगेगा ही। और गलती से भी आपको अपना कास्ट जो है वो गलत नहीं करना है कि ये कास्ट का है वो कास्ट का हम बना लिए। कास्ट में बहुत मायने रखता है, कास्ट में वो छांट भी देगा, ठीक है। और रेसिडेंशियल तो जरूरी है, क्योंकि होम टाउन का है, जिला का है, गुमला जिला का ही सब बच्चा रहेंगे तो वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेसिडेंशियल, क्योंकि देखा जाए कि आप उस जिला से है कि नहीं, उस बीट से है कि नहीं, उस पंचायत से है कि नहीं, क्योंकि वो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सब कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड हो गया, 10th का मार्कशीट हो गया, ये सब आपको जो रखना। पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सब कोई भी आपका पास प्रूफ है तो वो आप अपना लेके उसको तैयार करके रखना है, क्योंकि ये सब मांगा जाता है, ठीक है। तो यही चलिए। और अगर आपको इस वीडियो के अलावा भी अगर आप किसी चीज़ में आपको डाउट है तो आप इस चैनल में कमेंट कर सकते हैं, या इस वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हैं। और गुमला चौकीदार वालों के लिए अगर आप टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम में चैनल में जुड़ जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप का चैनल भी दे देंगे, उसमें भी जुड़ जाइए। व्हाट्सअप टेलीग्राम में आपको अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। और इसमें हम रामगढ़ के बेसिस पे एक मैराथन वीडियो लाने वाले हैं कि आपका 50 प्रश्न जो है गुमला का कैसा रहेगा। तो वीडियो का आप अंत तक देखिएगा उसको भी। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम स्पेशली इसमें चौकीदार के संबंधित वीडियो डालते रहेंगे। और आपका एग्ज़ाम डेट 11
8/2024। इसको नहीं भूलिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम एक ही बार होगा, नहीं होगा बहुत दिन बाद ऐसे भी आया हुआ है। अगर नहीं दे पाएंगे तो बहुत अफसोस होगा। तो चलिए, यही अगर कोई डाउट है तो आप चैनल में या मेरा वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।